महाभारत में शाल्व नरेश अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण का बहुत अपमान किया। शाल्व नरेश ने बताया कि इस राज्यसभा में जो धनुष रखा है उस धनुष को उठाकर जो भी योद्धा मछली के आग को निशाना बनाएगा उसे द्रौपदी अपना वर चुन लेगी। ये बात सभा में सभी योद्धा और महायोद्धा ध्यान से सुन रहे थे। तभी दरबार में भगवान वासुदेव कृष्ण और बलराम पधारते हैं और महाराज शाल्व नरेश को प्रणाम करते हैं और अपने स्थान पर ग्रहण होते हैं। तभी भगवान कृष्ण सभा को देखते हुए प्रसन्न होते हैं। महाराज अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को बुलाकर कहते हैं कि द्रौपदी को राज्यसभा में ले आओ। द्रौपदी अपने भाई के साथ राज्यसभा में आती है और दिव्य द्रौपदी सब सभा के लोगों को देखती है और भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है और भगवान कृष्ण भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर राजा महाराजा जितने भी लोग हस्तिनापुर से आए थे सभी लोग दरबार में विराजमान थे। योद्धा महायोद्धा सभी लोग इस स्वयंवर में भाग ले रहे थे। धृष्टद्युम्न ने कहा कि जो भी योद्धा नीचे मछली को देखकर ऊपर के मछली को आंखों में जो बाण का संधान करके उसे निशाना लगाएगा वही द्रौपदी उसके गले में वरमाला डालेगी। यह सब बात दरबार में सभी योद्धा ध्यान से सुन रहे थे और द्रौपदी पुष्पमाला लेकर खड़ी रही। तभी पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में आकर खड़े हो जाते हैं और अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बलराम ये ब्राह्मण ने तुम्हें प्रणाम क्यों किया है कन्हैया? भगवान कहते हैं, दाऊ वो जिसने प्रणाम किया वो अर्जुन है, उसके बाजू में गदाधारी भीम है, धर्मराज युधिष्ठिर है और नकुल सहदेव है। लेकिन बलराम ये मानने के लिए तैयारी नहीं था। वो तो लाक्षागृह के अग्नि में कब के जल चुके हैं। लेकिन भगवान कृष्ण देखते हैं और धृष्टद्युम्न सभा में स्वयंवर के लिए चालू करने के लिए आग्रह करते हैं कि स्वयंवर को शुरुआत की जाए। सबसे पहले दुर्योधन आकर उस धनुष्य को उठाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन धनुष्य उठता नहीं, वहीं के वहीं रह जाता है। दुर्योधन पूरी शक्ति लगाता है और शक्ति लगाकर वह आखिर देखते रहता है। अंगराज कर्ण जो धनुर्धर है वह समझते हैं ये कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि दिव्य धनुष है। ये सब देखकर अंगराज कर्ण देखते रहते हैं। बाद में जो एक से एक राजा आते हैं, जरासंध भी धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन चले जाते हैं। जयद्रथ भी उस धनुष को जरा सा भी हिला नहीं पाते। बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष्य को हिला नहीं पाते और महाराज निराश होकर बैठ जाते हैं। इस सभा में ऐसा कोई नहीं जो धनुष से इस प्रण को पूरा कर सके। शकुनी दुर्योधन को कहते हैं, हे दुर्योधन हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई है। लेकिन कर्ण वहां से कहता है कि कर्ण के होते हुए हस्तिनापुर की
नाक नहीं कट सकती मामाश्री। मैं मेरे ओर से तुम्हें वचन देता हूँ, इस प्रण को मैं पूरा करूँगा। और अंगराज कर्ण वहाँ से उठते हैं, महाराज को प्रणाम करते हैं और उस लक्ष्य की ओर जाते हैं जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब योद्धा विफल हो गए। कर्ण दिव्य धनुष को प्रणाम करते हैं और एक ही हाथ से धनुष को उठाते हैं। और अर्जुन उनका ये देखकर समझ जाते हैं कि धनुर्धर वही है जो शस्त्रों का सम्मान करे। कर्ण धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। तभी वहां पर उपस्थित राजा और द्रौपदी देखती रहती है। तभी भगवान वासुदेव की तरफ देखती है कि हे केशव, अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। लेकिन भगवान द्रौपदी को बिल्कुल इशारों से कह देते हैं, वरमाला नहीं डालो। और क्रोध में कहती है कि ठहरो, ये वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। ये बात सुनते ही दानवीर कर्ण अपनी प्रत्यंचा उतारने लगते हैं और धनुष को रख देते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे दिव्य पुरुष, हे दिव्य नारी, हे द्रौपदी, यदि इसी प्रकार तुम अपमान करती रही तो तुम्हारे हाथ में जो माला है वो खड़े खड़े रहते ही सूख जाएगी। उस पर दुर्योधन भी भड़क जाते हैं कि हे शल्व नरेश, ऋषि गोत्रों का कोई धर्म नहीं होता है, नदी पहाड़ों का भी कोई धर्म नहीं होता है। ये इस वाद विवाद होने के बाद धृष्टद्युम्न सबको बताती है, यदि मेरी बहन किसी सुत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती है तो नहीं चाहती है, ये उसका खुद का निर्णय है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर उपस्थित पांडव भगवान कृष्ण को देखते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को इशारों से कहते हैं। तभी अर्जुन वहाँ पर आते हैं और महाराज को प्रणाम करके लक्ष्य की ओर देखते हैं और धनुष को प्रणाम करके एक ही हाथ से धनुष को उठा लेते हैं और सब लोग ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं। तभी कर्ण बड़े ही संकुचित भाव से देख रहे थे, एक ब्राह्मण में इतना बल कैसे हो सकता है। और अर्जुन धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। कर्ण ये सब देखते रहता है और कुछ नहीं कहता। और फिर महाराज भी अजरज में गिर जाते हैं कि एक ब्राह्मण इतनी आसानी से कोई धनुष को कैसे उठा सकता है। और अर्जुन उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और मछली को पानी में देखते हैं, उसकी गति का अभ्यास करते हैं और धनुष के ऊपर बाण का संधान करते हैं और ऊपर जो मछली है उसकी आँख में बाण मारने के लिए सज्ज हो जाते हैं और एक ही बाण में लक्ष्य का भेदन करते हैं। और लक्ष्य का भेदन करने के बाद द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।